हेलो नमस्कार दोस्तों। थोड़ा सा अगर इंतज़ार आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर तक, तो आपको एक सच्चाई पता चलेगा। कोरेगांव की घटना, जिन महारों का जिक्र कभी इतिहास में नहीं किया जाता, उन महारों का जो युद्ध, जो आत्मसम्मान के लिए लड़ा गया था, उसके बारे में आपको पता चलेगा। वर्तमान की अगर बात कर दिया जाए तो आखिर कौन ऐसा मीडिया है जो यह दिखाने की कोशिश करती है कि यह यो युद्ध है। उनका ये कहना है कि जो कोरेगांव की जो घटना है, जो युद्ध है, जिसका जश्न भारत के आज़ाद भारत में, जिसका जश्न लोग आज़ाद भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और उनका ये मानना है कि यह अंग्रेज़ों के द्वारा जीता गया युद्ध था। उनका ये मानना है। तो जिस मनुवाद मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस दिशा को क्यों दिखाना चाहते हैं। हालांकि अगर बात कर दिया जाए तो भारत में बहुत ऐसे युद्ध हैं जिनके भारत की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हमारा भारत इतिहास के पन्नों में बड़ा गर्व के साथ पढ़ता है और साथ ही साथ उनको अपना हीरो भी मानता है। हम ले चलेंगे आपको कोरेगांव जो युद्ध हुआ, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भारत के आवाम को, भारत के जनता को ये बताया कि तुम्हारे पूर्वजों में वो ताकत थी, वो दम था। मात्र मुट्ठी भर जो लोग थे, 500 मात्र महार थे, और 28,000 से कहीं ज़्यादा सेनाओं को पलक झपकते ही ख़त्म कर दिया। वो पूर्वज थे तुम्हारे। उसके बाद शौर्य दिवस के तौर पे लोग उस चीज़ को यानी कि याद करते हैं, उस पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं। सबसे पहले जो मनुवाद, जो पाखंडवाद, जो खास करके एक विचारधाराओं से लैस जो सांप्रदायिकता या ये कहे तो जातिवाद के जो लोग हैं, अपना चश्मा हटा करके देखते ही नहीं हैं। थोड़ा देर हम लोग इतिहास के बारे में जिक्र करते हैं। आपने 1857 की क्रांति पढ़ा होगा। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में शामिल थे। अंग्रेजी सेना में शामिल थे और मतादीन नामक एक शूद्र व्यक्ति था जो उनके कक्ष में घुस गया, वो भी साफ सफाई के लिए। उस समय में ब्राह्मण जो लोग थे वो शूद्रों के परछाई से भी छुआ जाते थे। ऐसा डर था, ऐसा व्यवस्था बना के रख दिया गया था। मंगल पांडे उस मतादीन को डांट फटकार कर, गाली गलौज दे करके भगाया। मतादीन उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सफाई कर्मी थे, और कहा जाता है कि उस समय मतादीन को बड़ा गुस्सा आ गया और मंगल पांडे पे अपना गुस्सा निकाल दिया। उसने कहा कि हमें तुम्हारे परछाई से, हमारे परछाई से तुमको इतना तकलीफ़ है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तुम्हारी जाति मतलब खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जब अंग्रेजी सेना में रह के जब गाय और सुअर के चर्बी से लगा हुआ कारतूस को दांत से जब काटता है तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इसका जब एहसास होता है तो अपने धर्म के बचाव के लिए वो अंग्रेजी सेना से लड़ जाता है और बाद में वो शहीद हो जाता है। मंगल पांडे कोई भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, अपने धर्म को बचाने के लिए उसने अंग्रेजी जो सेना नायक थे उनसे लड़ाई लड़ा। लेकिन सवाल यह है कि फिर भी हमारा भारत, हम हमारे जो लोग हैं उसको अपना हीरो मानते हैं। आप दिल्ली में इंडिया गेट देख रहे होंगे, बहुत ऊंचा है, अबाउट मुझे लगता है कि 53 मीटर के अराउंड में होगा। उसे देख के हमें बड़ा गर्व फील होता है। लगभग 13,000 सैनिकों की शहादत का जो उनका नाम है वो अंकित किया गया है, उस पर लिखा गया है। क्या लगता है कि वो आपके भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं,
प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में जो लोग मारे गए थे, जो भारतीय सेना थे, उन्हीं का नाम उस पर लिखा गया है। फिर भी हम अपना उन्हें हीरो मानते हैं। लेकिन जो इतिहास में समझिए कि दफन हो गया था, उसे एक आत्मसम्मान की जो लड़ाई जो पूरी दुनिया में कहीं देखी नहीं जा सकती, और इतना भयानक और इतना दमदार युद्ध आप कभी देख ही नहीं सकते हैं, वो कोरेगांव की हुई थी। हम आपको बताते हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो देखना, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था तो नादिर शाह ईरान का एक शासक हमारे भारत में आता है। भारत को, मुगलों को बहुत बुरी तरीके से लूट लेता है। उस समय पेशवा थे मराठा में, मराठा पेशवा थे बाजीराव। नादिर शाह को जब पता चलता है कि बाजीराव बहुत ही शक्तिशाली है, तो अपने सेना को नादिर शाह डर से ये बोलता है कि जितना जल्दी हो सके दिल्ली को खाली करो, वरना सब लोग मारे जाएंगे। उन पेशवा के सैनिकों को पलक झपकते ही धूल चटाने वाला महार की कहानी है। अगर बात करें तो शिवाजी जो थे, अब इतिहास को हम उतना लंबा नहीं करने जा रहे हैं, बस ये बताने जा रहे हैं कि यह आत्मसम्मान की जो लड़ाई लड़ा गया था। आप देखिएगा, महाराष्ट्र में शिवाजी के बाद छल कपट से उनके राज्य को हड़पा एक ब्राह्मण ने पेशवा के रूप में, और पेशवा ने रूल और रेगुलेशन लागू किया, खासकर शूद्रों पे उनके गले में मटका और पीछे झाड़ू लटका दिया। इतनी बुरी दशा आप दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं पढ़ सकते, ना कभी ऐसा हुआ। पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग चमड़ी से चमड़ी छुआने का दंभ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा, और इतिहास में इसका जिक्र बार बार नहीं किया जाता। और मनु मीडिया की अगर बात कर दिया जाए जो इसे गलत दिशा देने की काम करती है, ये पहला युद्ध आपको दिखाई देगा जहाँ पे लोग अपने आत्मसम्मान के लिए पेशवा से लड़ गए। और जब ये 500 सेना जब तैयार हो रहे थे, अंग्रेजी के जो आला कमान थे उन्होंने मना किया था कि आप मत लड़िए, आपको लोग तुरंत ख़त्म कर देंगे। और यहाँ बाजीराव द्वितीय अपने 28,000 से कहीं ज़्यादा सैनिकों को ये कह कर के भेजा एकदम उसे ख़त्म करके ही आना। लेकिन महारों की ताकत के बारे में शायद पूरी दुनिया में किसी को ये बात पता नहीं था। और महारों ने जिस तरीके से जब दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो ब्राह्मण के सेना समझिए कि आंधी और तूफान की तरह उसमें बह गए, और महारों ने पलक झपकते हैं उन सारे सेनाओं को नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो 500 जवान, सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा शारीरिक शक्तिशाली भारत में अछूतों के पास ही है, कहा जाता है, ऐसा इतिहास भी कहता है, बहुत ही बलशाली होते हैं। भले उनको बाद में मानसिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वहाँ पे पहुँचे तब उनको लगा, वहाँ पे जाने के बाद जितने भी समाज के जो लोग बैठे हुए थे उनको याद दिलाए कि तुम्हारे पूर्वजों की ये कहानी है, तुम इसे याद रखना। उसके बाद शौर्य दिवस के रूप में हमेशा मनाया गया, और यह युद्ध हुआ 1 जनवरी 1818 को। इतिहास में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, क्योंकि इतिहास में ये सब कहानी आपको बताया भी नहीं जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। तो चलिए, ये हमारा जो एक छोटा सा जानकारी था, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और इसे ज़रूर एक ज्ञान का पिटारा के तौर पे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।